हेलो एवरीवन। आज आम 10th क्लास रो पार्ट 3 सॉलिटरी रिपोर्ट जोटा हमर पोएम अछि तार हम क्वेश्चन आंसर आउ तार डिटेल एनालिसिस पूरा लास्ट जाय प्रतिटा एक्टिविटी रो आज डिस्कशन करबा। आज रो पार्टटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो रिसेंटली अनाउंसमेंट हे 30% सिलेबस कट ऑफ हे छि तो से 70% भितर सॉलिटरी रिपोर्ट हमर आसीबो। आउ प्रीवियस पार्ट अनुसार ए वर्ष मध्ये जेहेतु सिलेबस कट ऑफ हे छि तो चांसेस अच्छी सॉलिटरी रिपोर्ट रो लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आसी पारे। ठीक अछि तो जदी प्रथम थर वीडियो देखछन्ती मोर पूर्व दुटा पार्ट भी सॉलिटरी रिपोर्ट देखिनि होतु जोथरे कि मु पूरा डिटेल एनालिसिस करछि ओटीक्यू रो आउ मु सेथुरु भी जो समराइजेशन करछि तो लॉन्ग क्वेश्चन आराम से पाई परिबे। सो चलंतु स्टार्ट करबा हमर क्वेश्चन आंसर। ए होछि हमर फर्स्ट पार्ट जी एक्टिविटी रो फर्स्ट क्वेश्चन हैला व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। टेक द करेक्ट आंसर। तो चारटा ऑप्शन हम पाखर अछि। फर्स्ट ऑप्शन होछि रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड्स, स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, फोर्थ एंड लास्ट रिच हार्वेस्ट मेक्स द रिपर हैप्पी। तो फर्स्ट माने हला जे जो कटाली जेति जणे गोटे झियो से पक्षी परी गाउची से झियोटीर जो मीठा शब्द से समस्त को गुहारी करूची झीटीर जो मधुर शब्दर जो एक्सपीरियंस जो अनुभूतिटा सेटा समस्त हृदय रे पूरा बहुत समय धरी प्रभावित करि पारुची किंबा जो गोटे भल फसल से कटाली को खुशी करुची। तो सेंट्रल आइडिया कौन एटी आमर सेंट्रल आइडिया कौन ना सेंट्रल आइडिया हबो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक अछि एठी कारण गुहारी एठी तो शूट म्यूजिक तो किछि का को गुहारी करूनी एठी पोएट निजे माने रिपर रो बिना कोनोसी नॉलेज रे पोएट निजे अनुमान करचंती कि तार रिपर रो कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम थाई पर कोन भागे रिपर किछि प्रकार का को गुहारी करूनी सी निज गीत निज गाउची तेनु करी ए आंसरटा हबोनी। थर्ड ऑप्शन होछि हमरो करेक्ट आंसर। Next second, the setting of the poem is dash. The first option the Arabian Desert, the British Isles, the Herbert Islands, the mountain regions of Scotland. Setting माने अस्त हवा तो पोएम रो जो अस्तटा माने पोएम रो जो शेष होउची पोएम रो जो अंत होउची सेटा कोठी होउची अरेबियन डेजर्ट रो तो नाही पोएम एठी कवि अनुमान करछंती गोटे पक्षी को अरेबियन डेजर्ट किंतु सॉलिटरी रिपर रो अरेबियन डेजर्ट संगे किछि लिंक नाही। ब्रिटिश आइलैंड्स रो भी किछि हमर डिस्कशन नाही। हर्बेट आइलैंड सेटा कुकोबार रिलेटेड सेटा हमर सॉलिटरी रिपर संगे किछि लिंक नाही। तो लास्ट ऑप्शन हो जे हमर राइट आंसर द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। थर्ड क्वेश्चन हला हु आर द पीपल डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम रे हमर को लोकों को कथा कुआ जाईछि एठी लोक मानक ग्रुप रे पिला माने प्रायतः कंफ्यूज होंती पासर्स बाय भी हेई पारे हमर अरेबियन डेजर्ट रो जो ट्रैवलर से माने हेई परंती किंतु पासर्स बाय रिलेटेड किछि टर्म हमर स्टांजा रे यूज हिनी तो हमर गोटी ही आंसर हबो सेडा हबो कोन ना ट्रैवलर्स ऑफ अरेबियन डेजर्ट। ठीक अछि मोटा वन वर्ड कहली जदी आपण वन लाइन लिखा चाहू लिखि परिबे द पीपल डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आर द ट्रैवलर्स ऑफ अरेबियन डेजर्ट। फोर्थ क्वेश्चन हु डज द एक्सप्रेशन हाईलैंड लास रेफर टू। द एक्सप्रेशन हाईलैंड लास माने हला गर्ल हाईलैंड माने हला गर्ल ऑफ हाईलैंड रीजन माने माउंटेन रीजन रो झियो को हाईलैंड लास बोली कहंदी। तो कहा पे एटा यूज कराइछि एटा गर्ल पे यूज कराइछि अबाउट रेफर्स टू द फार्मर गर्ल। ठीक अछि सो व्हाई डज ही डिस्क्राइब हर as young solitary highland lass because the farmer girl
was or is reaping the harvest lonely सेठारे से झीटा ता फसल जेहेतु से एकुटिया काटुची तो सेठी पई ताकू यर्न सॉलिटरी हाइलैंड लैस बोली कहा जायछि व्हाट इज द गर्ल डूइंग द गर्ल वाज सॉरी इज बसिछि द गर्ल इज reaping and singing ठीक अछि reaping and singing who does the poet say to stop here or gently pass कहा को poet कहउचंदी रही जाओ किबा gently pass करो to passers by the answer हबो to passers by why does he say so not to disturb the girls song not to disturb the girls song next time जानिबा pick out the words which tell you that the girl does not have anyone by her side तो सेडी कहूची क्वेश्चन पचाउची हमको ए भले वर्ड दरकार जोटा कि दर्शाए से झियोटी सेठी एकुटिया थिला ता पाखरे के नाहांती तो दीटा वर्ड एटी यूज हेची गोटे हला हमर सॉलिटरी आ गोटे हला अलोन आ गोटे वर्ड भी यूज हेची सिंगल एटा को मन लिख परिबे what is the tone of her song happy sad soothing or sympathetic तो एटी टोन पचारछि एटी थीम पचारनी थीम एंड टोन आर टू डिफरेंट थिंग्स टोन माने हला स्वर ठीक अछि थीम माने हला विषय वस्तु थीम माने हला विषय वस्तु माने को विषय ऊपर आधारित होइके अछि तो हैप्पी सैड आउ सिंपैथेटिक हला तारो माने कोन विषय वस्तु थीम किंतु टोन हला सूथिंग सेहिति पई कवि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कोन करचंती ना रिपर रो टोन को से नाइटिंगेल संगे कंपेयर करचन जे टोन तार सूथिंग हेइ न थांदा ताले से नाइटिंगेल संगे केबे कंपेयर करन थांदे तो सेथुर हम जानि परिबा तो टोन टा सूथिंग अछि सूथिंग माने शांति देउथिबा माने गोटे जिंस सुनिले शांति लागिले ता कहते सूथिंग ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन ओवरफ्लोइंग विथ साउंड माने एटी हबो गर्ल्स सॉन्ग इज ओवरफ्लोइंग ओवर द एंटायर वैली माने जो गर्ल्स रो जो झियो रो जो वॉइस टा सेटा पूरा एंटायर वैली रे सेटा इको होउची माने डिस्ट्रीब्यूट होउची स्प्रेड होउची तो तारी पई लागे जी ओवरफ्लोइंग विथ साउंड दिस सॉलिटरी रिपर सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर हु आर दे तो सॉलिटरी रिपर को जो सिंगर मानक संगे कंपेयर करा जी सेगुडा हो जे आंसर तो गोटे हला नाइटिंगेल गोटे हला कुको बर्ड देन 11 हु सिंग्स वेलकम नोट्स कोन अब आंसर ना आंसर हबो nightingale for whom for travelers of Arabian desert what for to soothe them ठीक अछि to soothe them तापर आसीबो whose voice is thrilling तो कहार voice thrilling अछि कुको बर्ड where does it sing कोठी से गीत बोलुची among the farthest herbs ठीक अछि when in spring time
Then 14 number question, who does Wordsworth compare the farmer girl with and why? आमर वर्ड्सवर्थ फार्मर गर्ल को कहा संगे कंपेयर करछनी? वर्ड्सवर्थ compares the farmer girl with nightingale and cuckoo bird. Why? For its soothing music. Then आम नेक्स्ट जीवा, the peasant girl's song is not intelligible to the poet because dash. तो सी कहूँ झीटीर जो गीतटा ये इंटेलिजिबल माने ज्ञान संबंधी नथिला, माने एते ज्ञानी नथिला, जना पड़ुची कवि को जे झीटीर एते ज्ञान नाही गीत विषय, कहीं ना जो माने ज्ञानी थांती तांकर सुर ताल छंद आ विषय नॉलेज थाए, केते बळे को टोन ने गीत बोली तांकर नॉलेज थाए, तो यार नॉलेज नाही बोली कवि कहीं कहउचंती? तो चारिटा अनुमान अछि। फर्स्ट अनुमान है हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट। डायलेक्ट माने है उपभाषा, उपभाषा कि उपभाषा भी कहा जाए, माने संगीतर जो थीम टा इट डज नॉट अंडरस्टैंड, माने से संगीतटा जो थीम ऊपर बेस अच्छी से बेस टा को से बुझी पारनांती, माने से थीम टा को बुझी पारनांती। सेति पई हमें स्टैंडर्ड देखि जो बहुत जगह रे से मे बी परहैप्स बढ़िया वर्ड यूज करछंती जो थर के से जानि पारनांती जे तार थीम टा कोन, सेति पई से बहुत बड़ अनुमान लगाउछंती। तो एटा हो हमर राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। देन व्हाट डज द फ्रेज हम्बल ले मीन? हम्बल ले कोन करे? मीन माने कोन? नॉर्मल सॉन्ग किंबा हमर ग्लोसरी रे भी अछि ऑर्डिनरी सॉन्ग। The expression plaintive numbers refers to sad music. Pick out another phrase in the following carrying the same meaning. तो से कहूँ प्लेंटिव नंबर माने जहाँ आमे पैसेज रे देखी जे प्लेंटिव नंबर माने ना सैड म्यूजिक, तो सेठी कहि सालानी सैड म्यूजिक पई आउ कोन अनदर फ्रेज कोन यूज हिच, सेटा होची मेलानकोली सॉन्ग हैला, सॉरी मेलानकोली स्ट्रेन। मेलानकोली माने हैला दुखप्रद, स्ट्रेन माने हैला मोटी किछि स्पेलिंग लेखुनी काइना विषय ऑलरेडी तार स्पेलिंग अछि प्रेजेंट अछि, तो मेलानकोली स्ट्रेन होची राइट आंसर। What does the poet mean to say as if her song could have no ending? Take the most appropriate answer below. तो सी जो पोएट जो एक्सप्रेशन टा कहउछि ना as if her song could have no ending, तो पोएट एमिति काई भाबुचंती जे ता सॉन्ग रे किछि एंडिंग नाही, तो छटी चारिटा अनुमान अछि। कोन कोन अछि ना हर सॉन्ग इज टू लॉन्ग टू एंड, माने गीतटा बहुत बड़ सरिया पई। सेकंड हला सी तार जो से कीप ऑन सिंगिंग, से गीत बोली चलीची आ से एमिति जणा पडुची जे से केबे बोलिबा बंद करबो नाही। आ गोटे जणा पडुची द पोएट डज नॉट वांट टू द सॉन्ग टू एंड, माने पोएट चाहू नांदी से गीतटा समाप्त हो। लास्ट हला से गीत रे माने विश्वर एवरलास्टिंग, माने जोटा कि बहुत समय जाए चिरंतन रही पारे से भलिया थीम अछि जोटा कि बारंबार रिसाइकल होउची, माने पुनरावृत्ति होउची। तो एथरे से भलिया किछि थीम नाही ता गीत रे। गोटी हैला सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, से लगातार गीत बोली चलीची आ लागुची जेमिति कि से बोलिया के बंद करबो नाही, सेहिति पई कवि एटे अनुमान करछन्ती आज भर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। देन नेक्स्ट टाइम जिबा the poet listens motionless and still because right answer है the rich melodious voice of the song holds him mesmerized and spellbound। एटा हो हम राइट आंसर एटा काइना से तो टायर्ड नाहंती हिल चलिबारे से विषय किछ कुहाई नहीं, किबा से वर्ड किबा राइम सिखिबा पई भी गीत सुन नाहंती, किबा से झियर सौंदर्य रे मोहित होय कि से गीतटा को सुनछनी से बळे किछ नाही। तन करे फर्स्ट ऑप्शन हला हम राइट आंसर। How did the song affect the narrator? This song had a जेहेतु did लगी तो मु had कहूची the song had a long lasting effect on narrator's heart, किबा एमित लिख परिबो
दिस सॉन्ग सूथ दी नैरेटर्स हार्ट मान कवि हृदय को जो शांति दौची से भाया प्रभाव कवि मन अच्छी In stanza 1 and stanza 2, 4 words or phrases have been used to show that the girl is working in the field and without anyone by her. Pick out these words and phrases. First रहेला single first phrase जो लगी ची आमरो लगी ची कौन single in the field माने से एकुडिया फील्ड रे एकुडिया थिबार जो फ्रेज लागि छि हमर फर्स्ट स्टैंजार फर्स्ट लाइन ठीक अछि सेटा हमर एग्जैक्टली मने पड़नी किंतु ए सिंगल रे जो लाइन अछि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड आई थिंक देन आ गोटे लागि छि कोन सॉलिटरी रिपर आ गोटे लागि छि सॉलिटरी रिपर alone गोटे लगी आउ कौन लगी जे से निजे काटुची आ निजे गीत बोलुची हला he is cutting and ripping by herself माने निजे काटुची निजे गीत बोलुची सेति पई से एका अछि माने सेही फ्रेज रो जणा पडुची जे ता पाखरे के ना जे ता पाखरे के थांदे ताले ताको साहा कोटाकोटी करिया सहायता करंती किंतु से निजे सब काम करुची Then next jiba ame last the theme of the solitary report song contains sadness. What other words are used in the piece of sad? गोटे हैला हमर plaintive जोटा कि sad जगह यूज होईची आ गोटे हैला melancholy गोटे sad जगह यूज होईची next आमे जिबा what are the two synonyms of a young girl गोटे लागि छि lass young girl पे गोटे लागि छि lass आ गोटे लागि छि maiden ठीक अछि मेडेन सैंग दी मेडेन सैंग जो लागि छि से मेडेन ता हला यंग गर्ल पे लागि छि गोटा अछि लैस एलएसएस लैस आ गोटा हला मेडेन हमर जो थ्री अदर वर्ड्स यूज्ड फॉर सॉन्ग से जगह रे हमर यूज्ड हे छि गोटा हला स्ट्रेन गोटा हला नंबर जो प्लेंटिव नंबर आ गोटा हला नोट एनओटी नोट तो तीनटा वर्ड यूज हे छि हमर सॉन्ग बदल रे ए मेलांकोली स्ट्रेन in stanza 2 means sad song. Find out another phrase in stanza 5 with similar meaning. तो sad song रो similar meaning रे आउट synonym लागि छि सेटा होछि plaintive number. Then हमरो option 26 sorry question 26 which word in stanza 5 expresses the poet guess. Poet कोन guess करूछंती सेटा को दर्शौछि तो poet एटी कोन guess करूछंती जो old unhappy far up and a battle long ago तो एई एक्सप्रेशन गुडा को पोएट कर गेस को एक्सप्रेस करछि देन हमर एच एक्टिविटी को आसीबा ड्रॉ वर्ड पिक्चर ऑन द वैली एंड द फार्म वर्कर कम टू योर माइंड एज यू नीड तो एज यू रीड द पोएम तो एई क्वेश्चन रे किछि वैलिडिटी नै एटा तो एग्जाम रे किछि आसीबार नै सेकंड रो जो आंसर ता हबो सेटा या हबो नाइटिंगेल एंड कुको बर्ड have soothing voice as solitary reapers as the solitary reaper एटा होज मोर आंसर थर्ड हैला whose song is sweeter according to the poet nightingale and cuckoo birds or solitary reapers हमरो जेमति के आंसर मते कहिया पड़िबोनी सेटा होजी solitary reaper रो song नेक्स्ट हम आसीबा हमर एक्टिविटी आई को तो एठी देइची व्हाट इज द थीम ऑफ सॉलिटरी रिपोर्ट सॉन्ग तो चारटा थीम देइची तारो एठी सब फ्रेजेस देइची बैटल्स लॉन्ग एगो एन इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट रे हमरो गोटे फ्रेज यूज हेची सेटा होची बैटल लॉन्ग एगो एवरीडे रूटीन रे कोन लागिची हमरो जो टॉपिक थिला फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे सेटा लागिवो एवरीडे रूटीन ऑफ इवेंट्स ए आगे लागिवो death or illness of a loved one तो sorrow some natural sorrow loss or pain सेटा लागिवो या बदल रे a disaster of a calamity in the past तो जेहेतु past अछि माने old incident सेटा लागिवो old unhappy far of things से
पैसेजटा लागिवो या बदल तापर सेकेंड नंबर को आसीबा सिंगर प्लेस लिसनर इंपैक्ट ऑन लिसनर एटा सब अछि तो सॉलिटरी रिपर को जगार ना स्कॉटिश हाईलैंड लिसनर किए पोएट तांको प्रति कोन प्रभाव पड़छि ना होल्ड्स हिम स्पेल बाउंड मान तांकर माने कोन शब्द विहीन कर दउछि माने तार इमिडिया सॉन्ग तार नाइटेंगेल कोडी प्लेस हैला अरेबियन डेजर्ट लिसनर हैला ट्रैवलर्स तापर इम्पैक्ट ऑन लिसनर हैला विल हैव वेलकमिंग नोट कुको वर्ड हैला फार्देस्ट हॉर्बिट्स लिसनर हैला पीपल ऑफ फार्देस्ट हॉर्बिट्स इम्पैक्ट हैला कोन इम्पैक्ट फार्देस्ट हॉर्बिट कोन ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सी एटा होची मोर इम्पैक्ट नेक्स्ट हमर आसीबो हमर सीक्वेंशियली हमें ऑर्डर री सजेबा कोन ना एठी मु बॉक्स रे लिखिबी कोडा कोन तो बहुत गुडे क्वेश्चन अछि तो फास्ट रे आसीबो डी हमर आसीबो नंबर 1 डी The young farm worker sings to herself as she is reaping the corn. Eta hoche first. Second asibo touching the tone, melody and melody of the song hold the spellbound. Hold the poet mesmerized and spellbound. Eta hala amaro 2. amaro sabha last कोन आसीबो ना माउंटेड ऑफ द हिल एटा होची सभा लास्ट एटा होची 5 नंबर ता ऊपरू कोन आसीबो ना सम नेचुरल सरो ता ऊपरू एटा आसीबो हमर 4 नंबर नाही एटा आसीबो हमर 3 नंबर एटा आसीबो हमर सॉरी एटा आसीबो हमर 4 नंबर एटा आसीबो हमर 3 नंबर तेई बळी भाबरे तार ऑर्डरटा रहिबो नेक्स्ट देखिबा एक्टिविटी लास्ट रो 5 नंबरटा देखिबा ए हेल्प बॉक्स ओडे तळे दीची हमरो ए हेल्प बॉक्स सहाय्य रे आमे फिल इन द ब्लैंक्स ओडा को फिल करिबा जस्ट नाउ आई वाज वॉकिंग इन द वैली तो एटा होची नंबर 1 आई सॉ ए डैश इन द फील्ड यंग फार्म वर्कर शी वाज a dash as she walked she was singing to herself. I was so affected by her singing that I stopped and listened. She had a beautiful voice which seemed to कौन हबो carrying memory हला which seemed to carrying memory dash was a sad one woman's song was a sad one and I could not understand the words then but its beauty and melancholy sound but its beauty and melancholy sound कौन हबो touched me greatly हला 11 नंबर touched me greatly and its plaintive tone reminded me of the song of nightingale and cuckoo. After some time I walked up the hill. The song I walked up the hill. This song এটা হচ্ছে 16 the song of the yawn fill the whole valley last to হবো 17 with me ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে लास्ट आमर सेशन था 5 नंबर 6 नंबर कहला जी रो सबु जाक
क्वेश्चन डिस्कशन करबे जोटा कि हम करि सारछे। तो यह सहित सॉलिटरी रिपर पार्ट 3 एंड हे गला आ सॉलिटरी रिपर समस्त क्वेश्चन आंसर मध्ये एंड हे गला। तो आगु को जदि आपनको सॉलिटरी रिपर बेस रे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन संगे रे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मध्ये दरकार देन कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिकि निजर सजेशन जणांतु आउ मु आपनको नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबी। धन्यवाद।